सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सब पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप की क्या है, चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो देखिए, आज की रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के ऊपर है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो क्या चांसेस है आपके रिलेशनशिप को ठीक होने के, एंड क्या आपका पर्सन जो है वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, इस चीज़ को देखेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल सके, रीडिंग जो है वो नेक्स्ट आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उनका रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं, क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले ना उनकी करंट फीलिंग को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। एंड पूरे कार्ड ले लेती हूँ मैं। आपको उनके नाम से इस रीडिंग को देखना है। राशिफल मैं आपको बता देती हूँ, तो उस राशि के बेस पर आप देख सकते हैं। नेम राशि से भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, आपको अपना लगन नहीं पता है, तो आप नेम राशि से देख सकते हो। तो नेम राशि से जो आपकी बनती है वो उससे आप राशि से देख सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, करेंट एनर्जीज, सिंपली लव। ओके, वाओ, सैड बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, एक्स्ट्रा मैरिटल, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो सकते हो आप। ठीक है, आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आप ज़्यादातर में जुड़े हो, या आप किसी कंपनी में, किसी जॉब पे, या किसी प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हो, किसी सेमिनार में आप मिले हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो। मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड भी यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से नज़र लगी हुई है। पूरी तरीके से एनर्जीज किसी और की कंट्रोल में है। आपके पर्सन और आपके बीच में बैलेंस मेरे को बनता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको डिटेल्स में रीडिंग को बताऊंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं जिसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आप हो, लेकिन आपके रिश्ते पर किसी की नज़र है। ठीक है, एंड आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एनर्जी हील होने के बाद भी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैजिकल स्पेल हो सकता है इसके पीछे, या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, कोशिश ट्राई बहुत कर रहे हो। एक्शन, वाओ, शेयर द लव, वेरी नाइस। एक्शन दिख रहा है आज की रीडिंग में। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं राशियाँ देख लेती हूँ। पहले मैं आपको राशियाँ ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। राशियाँ मुझे सबसे पहले यहाँ पर कैप्रिकॉन नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन से आपने हो सकता है डील किया हो, और अगर आप कैप्रिकॉन हैं आपके पार्टनर, या आप कैप्रिकॉन साइन के हो, देखो रुकावटें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। लव लाइफ हो चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही है अगर आप कैप्रिकॉन। और पिछले काफ़ी टाइम से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, पिछले 3 से 4 महीने, 5 महीने से तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कैप्रिकॉन है साइन, एंड यहाँ पर लिब्रा है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है लिब्रा आपको। एंड सिंह राशि है। ठीक है, मेष राशि है, मीन राशि एंड जेमिनी, टॉरस, कर्क राशि, एंड वर्गो। ये राशियाँ यहाँ पर मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एंजल्स नंबर 5 है, एंजल्स नंबर 1 है, एंजल नंबर 9 है। ठीक है, किसी भी की 2, 7, 6, 9 तारीख को रियूनियन के चांसेस हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ओके, तो चलिए अब डिटेल्स में इस एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है,
करंट एनर्जीज यहाँ पर सिंपली लव है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन किसी ऊर्जा में कनेक्ट है, ठीक है, किसी और ऊर्जा में कनेक्ट है, मतलब लाइक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब कोई किसी ऊर्जा के साथ कंट्रोल होता है या फिर किसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई बार आप दोनों के बीच में रियूनियन के चांसेस बने भी, लेकिन वो चांसेस आपके कनेक्ट नहीं हो पाए। अब जब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कोई भी चांसेस, इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई स्पेल हो सकता है, कोई निगेटिविटी हो सकती है, या फिर कोई लगातार कोई मंत्रा या कोई ऐसी चीज़ को लगातार सेंड कर रहा है आपकी तरफ, जिससे आप दोनों के बीच में एनर्जीज जुड़ते जुड़ते रुक रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ। अभी देखो अगर आप ये देख रहे हो इस कार्ड को, तो यहाँ पर ना ये कार्ड जो है बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, चाहे फीमेल पर्सन हो ये, चाहे मेल पर्सन हो ये ना मतलब अपनी आंतरिक रूप से, मतलब अपनी सोल से ये ना बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, अपने मन से आपको बहुत दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ना जिस तरीके से मेरे को कार्ड दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इनके और आपके बीच में, मतलब जैसे कि पूरी तरीके से उस इंसान की वजह से, समटाइम्स होता है ना कि कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाता है जिसकी वजह से ना तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं ना ही पीछे, एकदम स्ट्रक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो सिचुएशन दिख रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी आज इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या आप ट्राई कर रहे हो उनसे कॉल पर, मैसेज पर बात करने की, या आप ट्राई करते रहते हो कि वो आपसे कनेक्ट कर ले, वो आपसे बोलते नहीं हैं, वो आपसे बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप तो हर्ट हो ही कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बट ये जो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं उसका यहाँ पर ये इस वक्त सैड एनर्जीज में आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपको पता ना हो, या हो सकता है पता भी हो, लेकिन मोस्टली आपको नहीं होगी कि जब आप इनसे कोशिश करते हो कॉल पे, मैसेज पर बात करने की, या वैसे आप बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनकी तरफ से जब ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सैड हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो 9 नंबर भी है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस इसलिए हो रहा है इनको क्योंकि ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप देख रहे हो ना कार्ड शेयर द लव, शेयर द लव कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना अपनी फीलिंग को शेयर भी करना चाहते हैं। और पता है क्या, जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ ना गाइस, मैं शॉक्ड हूँ। आपके पर्सन और आपके बीच में कई बार रियूनियन, मतलब मैं इस कार्ड को देखकर बोलूँ ना तो कई बार रियूनियन आपका होते होते रुका है, ठीक है ना। कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि ये पर्सन ने खुद से एक्शन लिया है और उन्होंने खुद सोचा है कि आज मैं बात करूंगी या आज मैं बात करूंगा। चाहे कितना लंबा टाइम से नो कांटेक्ट हो, चाहे ये नो कांटेक्ट आपका 1 महीने पुराना हो, चाहे 1 साल पुराना नो कांटेक्ट हो, इस पर्सन ने खुद से सोचा है थर्ड पार्टी से बचकर, उससे दूरियां बनाकर, कि हाँ वो खुद से आपको कॉल करेगा, वो खुद से आपको मैसेज करेगी और खुद आपको अपनी सारी फीलिंग शेयर करेगी, अपना पूरा प्यार, अपनी फीलिंग, सारी फीलिंग को शेयर कर देगी। और कहीं कहीं तो हो सकता है कि उन्होंने किया भी हो आपसे, पूरी तरीके से उन्होंने आपसे शेयर किया हो, बताया हो आपको कि हाँ मेरी लाइफ में ये कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं। मेल फीमेल भाई कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं रिपीट करूँगी, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखो। अगर आपको ये कार्ड दिख रहा है, आज ये पर्सन इतना मजबूर दिख रहा है, आज ये पर्सन ना पूरी तरीके से अकेला हो चुका है। आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन में खुश है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है या कर रही है वो अपनी लाइफ में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। रोज़ के झगड़े, रोज़ की आर्ग्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर को लेकर बहुत तरीके की चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, लगातार कहीं ना कहीं से
नेगेटिविटी, कोई क्रियाएं जो है वो सेंड कर रहे हैं, जिससे ना इनके काम काज पर भी असर पड़ रहा है। और ये पर्सन जो है ना बार बार कोशिश करते हैं कि इनसे आपकी बातचीत हो जाए, या फिर ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है गाइस, और आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके या आपके साथ मिसबिहेव करके या सब कुछ ख़त्म करके ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। इनको वापस आप चाहिए, इनको वापस आपका प्यार चाहिए, इनको वापस आपके साथ रहना है, वापस, क्योंकि आपके अलावा, इनको भी पता है ना, आपके अलावा कोई ने टेक केयर नहीं कर सकते थे। जब आप थे तब इनकी लाइफ कुछ ऐसी थी, जब आप थे तब कुछ ऐसा था इनकी ज़िंदगी में, चेंज था, सब कुछ था इनकी लाइफ में। किस चीज़ की कमी थी? प्यार था, फीलिंग्स थी, सब कुछ तो था, बट इन्होंने चीज़ों को नहीं समझा। एक इनकी गलती, एक मिस्टेक्स, और आज ऐसे हालात कि आपको, आपके प्यार को ये पर्सन खुद चाहते, खुद तरस गए हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश करते कि किसी तरह चीज़ें ठीक हो। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और वन साइड सिंगल मैरिड है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि भाई आप ये मैरिज करना चाहते हैं, या तो ये मतलब जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, और इनको पता है कि इनकी हैप्पीनेस आपसे ही जुड़ी है और कहीं से नहीं। तो गाइस इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं आपके पर्सन, रियूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ये पर्सन आपको खोना ही नहीं चाहते हैं, खोना ही नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपको खोना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, कौन कह रहा है कि आपको खोना चाहते हैं या ये नहीं आएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो ये बोलूँगी कि ज़रूर आप दोनों के बीच में इस वक्त रियूनियन के चांसेस है, तभी आज इस तरह की एनर्जीज आई है। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, किसका है एज डिफरेंस बताइएगा। या तो आप बहुत बड़े हैं एज में, या ये कम है, लेकिन एज डिफरेंस आज की एनर्जीज में बहुत दिख रहा है। और प्रपोज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ये पर्सन दिल के बुरे नहीं है, दिल के बुरे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको प्यार दिया है, इन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपको अलग कर गई है ना। लेकिन अब मिलन बाकी है आपका। जिस तरह की सिचुएशन दिख रही ना, अब आपका मिलन बाकी है। मिलन तो होना चाहिए गाइस, पक्का मिलन होना चाहिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, एक बैलेंस बन रहा है, बैलेंस बन रहा है। सो चलिए और देखते हैं, कार्ड लेते हैं, और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पर्सनली अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ना ऐसी दिख रही होती हैं, लेकिन हम जनरल बेस पर नहीं बता सकते हैं, उनको खुलकर नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें दिख भी रही होती हैं, लेकिन खुलकर नहीं बता सकते। पर्सनली आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, इत्मीनान से पूछ सकते हो, और उपाय भी कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊर्जा तो रुकी है, या तो आपकी रुकी है, इनकी रुकी है, या आप दोनों में से किसी की ऊर्जा रुकी है। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि बात खुद नहीं करनी चाहिए, खुद चाह रहे थे कॉल करना, खुद बात करना, क्योंकि वो आपके साथ, देखो भाई, वो उन्हें आपके साथ अपनी बातें शेयर करनी है, उन्हें आप मतलब उनको रोना है, या आपसे माफ़ी मांगनी है, या अपने दिल का हाल आपको सुनाना है, लेकिन उन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनली नंबर आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग लेना है, आपको मन है, तो आप नोट कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। 9540119650 यही एक लौता नंबर है मेरा भाई। इस नंबर के अलावा कहीं पर भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग बुक नहीं होती है, तो सिर्फ यही नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए एंड मुझसे बात कीजिए। और ये देखिए 10 स्टार का कार्ड है ना, देख रहे हैं आप ये दोनों कार्ड, ये कार्ड यहाँ पर रियूनियन को ही बता रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये इंसान आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं ना, इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि आप सुबह शाम दोपहर रात आप इस इंसान को भूल ही नहीं सकते हो, आप इस पर्सन को भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको हर टाइम मिस करते रहते हैं, इनके माइंड में आप चलते रहते हो गाइस। एक इनको पता है कि एक आप हो जो इन्हें फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, एक आप हो जो इन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक आप हो जो हर कदम पर इनका साथ निभा सकते हो। तो अब ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता। ये पर्सन पूरी तरीके से आज अगर आपको खो दिया है तो सैड है, वापस पाना चाहते हैं, फीलिंग अलोन, अकेले बैठे रहते हैं ये अकेले रहते हैं
किसी का साथ नहीं है। आपने आपका साथ छोड़कर इन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की। अब ये अकेले हैं पूरी तरीके से। इन्हें अब वही टाइम याद आता है जो टाइम इन्हें आप इन्हें सिक्योर करते थे, आप इनको बताते थे, है ना, अपना प्यार देते थे, समझाते थे। अब वही टाइम याद आता है। घंटों घंटों आप इन्हें समझाते थे, कोई जरा सी चीज़ होती थी आप इनसे पूछते थे, आप इनको हेल्प कर देते थे, है ना। अब इन्हें वही चीज़ याद आती। आएंगे, वापस आएंगे, आप देख लीजिएगा। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।